50वां प्रकरण। दिल के तार बजती हैं। आराध्य गुरुदेव की अलौकिकता लौकिक धरातल पर भी पूर्ण रूपेण झलकती थी। जगदीश ही जगत का परम कारण है, अतः कार्य कारण नियमानुसार कण कण में अनुस्यूत है वह, और उसी के चैतन्यमय प्रकाश से अनंत ब्रह्मांडों के रूप में जीव जगत जीवित है, टिका हुआ है। दूसरी तरफ यह जीव जगत ही ऐसा विलक्षण माध्यम है जो जगदीश की महिमा को, उसके अस्तित्व को स्पष्ट उद्घाटित करता है। जिन अद्वैत निष्ठ विभूतियों में जगदीश विशिष्ट रूप से उतर आता है और अविद्या आदि मल से रहित चित्त रूपी आईने में साफ स्पष्ट प्रतिबिंबित हो जाता है, उन भगवत स्वरूप महापुरुषों का लौकिक जगत में चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना आदि सभी चेष्टाएं दिव्य हो जाती है। यह अलौकिकता देश काल परिस्थिति की सीमा से विमुक्त होती है। इनका व्यक्तित्व परमात्मा के प्रकाश से सहज ही प्रकाशित होता है, जिससे पशु पक्षी, नर नारी, युवा, शिशु वृद्ध सभी सहज आकर्षित हो जाते हैं। जब उधमपुर के गीता भवन में अलौकिक महापुरुष के मुखारविंद से प्रवचन लहरें निसृत हो रही थी, उस समय उन श्रोताओं में एक कश्मीरी मां भी नित्य प्रति आती थी। वह कश्मीरी भाषा के अतिरिक्त कोई भी भाषा नहीं समझती थी। राजरानी नामक यह मां प्रतिदिन गीता भवन में आती। जब तक गुरुदेव प्रवचन करते तब तक बिना पलक झपके जड़वत भाव से समाधि में बैठी रहती। बाद में घर आकर महात्मा जी की प्रशंसा एवं गुणगान में सारा दिन बिता देती। इनके बेटे कन्हैयालाल कौल, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में लेक्चरर थे, इसी साल कश्मीर से ट्रांसफर होकर उधमपुर आए थे। कन्हैयालाल जी ने मां से कश्मीरी भाषा में पूछा, मां, क्या सूझा कसूर बोलना? अर्थात, मां, क्या वे महात्मा कश्मीरी बोलते हैं? मां ने कहा, नहीं, हिंदी में बोलन झू, अर्थात नहीं, हिंदी में बोलते हैं। वह भोलेपन से बोली, सचाखन कैसूल समझान, अर्थात तो तुम हिंदी तो समझती नहीं। कौल साहब पुनः बोले, फिर वहां रोज रोज क्या करने जाती हो? मां ने कहा, उन्हें सुनकर मेरे दिल के तार बजते हैं। मां ने आग्रह किया, तू भी चल, देख तो सही। दूसरे दिन कन्हैयालाल जी पहुंच गए गीता भवन। डीएवी स्कूल व कॉलेज में आपका विद्यार्थी जीवन बीता था। आप में आर्य समाजी संस्कारों की प्रबलता थी। आपका निश्चय था कि धार्मिक मान्यताएं जब तक विज्ञान सम्मत न हो तब तक छिछली निरर्थक धारणाओं पर आधारित होती है और युवा पीढ़ी के लिए भ्रामक तथा अनावश्यक भी। यह भी कि साधु संत बहुत अनपढ़ और अंधविश्वासों से भरपूर होते हैं, परंतु मंचासीन अलौकिक ओजस्वी गुरुदेव के विषय में क्या कहें, क्या सुने, क्या देखें, क्या दिखाएं। अद्भुत, अनूठे, एक एक शब्द ऐसा मानो जीवन तत्व विज्ञान की वर्षा हो रही हो। कन्हैयालाल जी शरीर से आत्मा तक भीग गए। प्रवचन समाप्त होते ही कौल साहब मंत्रमुग्ध हो आखिर में मंच के पास गए, प्रणाम किया। अप्रत्याशित प्रश्न किया साधु महाराज ने, यह पूछकर, ओ भोले, अब तक कहां रहे? कश्मीरी पंडित कन्हैयालाल जी अप्रासंगिक प्रश्न तो नहीं समझे, परंतु आत्मीय अपनत्व में सर्वस्व खो बैठे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब प्रथम दृष्टया ही गुरुदेव ने आदेशात्मक स्वर में कहा, प्रातः स्नान करके सुच्चे मुंह मेरे पास आना। प्रवचन के इतर सबसे उपरत रहने वाले विरक्त शिरोमणि
योगी राज गुरुदेव निज स्वभाव के विपरीत इस भक्त को स्वयं बुला रहे थे। इस समय अभी तो कन्हैया लाल जी का नया नया विवाह हुआ ही था। इनकी धर्म पत्नी श्री चरणों के प्रेम में इतनी अनन्यता रखती थी कि यदि पति पत्नी की प्रतिस्पर्धा हो जाती तो पत्नी ही अग्रगण्या होती। इन्हें गुरुदेव प्यारी कहकर बुलाते। कन्हैया लाल जी की ट्रांसफर जहां कहीं भी होती, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, रामनगर, सभी स्थानों पर गुरुदेव शिष्य मंडली सहित इनके घर जाते, सप्ताह भर रहते, मां के हाथ की रोटी खाते। मां टूटी फूटी भाषा में पूज्यपाद को प्रार्थना करती, हाथ मुंह धो लो। कन्हैया लाल तथा प्यारी जी की संतान नहीं थी। प्रारब्ध तथा भविष्य के ज्ञाता गुरुदेव कहते, तुम अपने देवर के पुत्र पर सारा प्यार उड़ेला करो। प्यारी ने पूछा, महाराज, सुना है पुत्र न होने पर सदगति नहीं होती, क्योंकि अंत समय मुंह में गंगा जल डालने वाला कोई नहीं होगा। इस पर प्यार से करुणार्ध गुरुदेव बोले, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा प्यारी। और यही सत्य हुआ। जब बाद में 1986 में कश्मीर के दंगों के कारण कन्हैया लाल जी सपत्नी गुरुदेव के पास आश्रम विराटनगर में रहने लग गए, अचानक प्यारी जी को कैंसर हो गया और मालूम होने के सप्ताह भर के भीतर ही वह चल बसी। उन दिनों नवरात्रि उत्सव हेतु गुरुदेव स्वयं आश्रम में विराजते थे। छठे नवरात्रि की प्रातः प्यारी जी स्वयं स्नान कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि लगभग 7 बजे उनके प्राण असहज हो गए। तभी गुरुदेव उनके कक्ष में पधारे, बाएं हाथ से उनके सिर को सहारा दे दाएं हाथ से उनके मुंह में गंगा जल डाल आदेश दिया, राम राम बोलो प्यारी। राम कहते कहते प्यारी की आंखें श्रीमुख पर टकटकी लगाए जड़ हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी सदगति तो कुक्षी से जन्मे पुत्र से भी नहीं मिलती। बाद में अकेले रह गए कन्हैया लाल जी ने व्यथित हो पूछा, गुरुदेव, हम दोनों एक ही पथ के पथिक थे, एक को क्यों छीन लिया? गुरुदेव का यह कथन, एक ही कांटा रह गया था रास्ते में, वह भी निकल गया। यह रहस्य उद्घाटित करता है कि केवल मात्र सद्गुरुदेव ही ऐसे सुहृदय, हितैषी तथा परम आत्मीय होते हैं जो विषतुल्य सांसारिक मोहपाश से खींच शिष्य को अमृत पिलाने में ही आनंद मानते हैं और अंत तो गत्वा सर्वस्व समर्पण तथा ईश्वर प्रणिधान की शिक्षा से ही शिष्य को शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। दूसरे दिन दीक्षा ले कौल साहब गुरुदेव की अंतरंग मंडली में शामिल हो गए। कन्हैया लाल जी बाद में सन 1998 में गृहस्थ एवं वानप्रस्थ को निभाते हुए सन्यासी वेश में स्वामी केशवानंद जी के रूप में गुरुदेव द्वारा दीक्षित किए गए। इस प्रकार स्वामी केशवानंद जी को भोले अब तक कहां रहे का उत्तर मिल चुका था। उन्हें दिल के तार बजते हैं कि समझ भी आ चुकी थी।